अपनी और अपनी मम्मा के साथ बिताए गए पुराने दिनों की यादें जब दिल के किसी कोने में हल्की सी दस्तक देती हैं, तो इंसान चाहकर भी खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाता। ठीक ऐसा ही कुछ मायरा के साथ होने वाला है। इतने सालों बाद जब उसे अपनी मम्मा अभीरा का साथ फिर से मिला है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ उसके दिल में उन पुरानी यादों की एक लंबी कतार भी जाग उठती है, जिनमें उसकी बचपन की मासूमियत, उसकी मम्मा का प्यार और उन दोनों के बीच का अनोखा रिश्ता छिपा हुआ है। मायरा के लिए ये सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि उसके जीवन का एक बेहद खास पल है, जहां वह अपने अतीत को दोबारा जीना चाहती है। वह उन छोटे छोटे पलों को फिर से महसूस करना चाहती है, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करते थे। उसे याद आता है कि कैसे वह अपनी मम्मा के साथ किचन में बैठकर नूडल्स खाया करती थी, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ हंसती थीं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लिया करती थीं। वही यादें आज फिर से उसके दिल में ताज़ा हो जाती हैं, और वह तय करती है कि इस बार वह अपनी मम्मा के लिए खुद कुछ खास करेगी। यहीं से शुरू होता है उस खूबसूरत सीन का सफ़र, जहां मायरा खुद किचन में जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में एक गहराई भी होती है, जो उसके अंदर चल रही भावनाओं को साफ बयां करती है। वह धीरे धीरे नूडल्स बनाना शुरू करती है। हर एक स्टेप के साथ वह जैसे अपनी पुरानी यादों को दोबारा जी रही होती है। उसे याद आता है कि उसकी मम्मा कैसे नूडल्स बनाती थीं, कैसे वह उन्हें छक्कर कहती थी कि मम्मा आज तो आपने बहुत टेस्टी बनाए हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार मायरा अपनी मम्मा के लिए नूडल्स बना रही है। ये एक छोटा सा बदलाव जरूर है, लेकिन इसके पीछे छुपी भावनाएं बहुत बड़ी हैं। ये उस बेटी का प्यार है जो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है, उसे खुश देखना चाहती है, और यह जताना चाहती है कि वह अब बड़ी हो गई है। लेकिन उसका प्यार आज भी उतना ही सच्चा और गहरा है। जैसे ही नूडल्स बनकर तैयार होते हैं, मायरा सबसे पहले मुक्ति को बुलाती है। वह बड़े उत्साह के साथ उसे नूडल्स चखाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में एक मासूमियत होती है, एक उम्मीद होती है कि जो उसने बनाया है वह अच्छा लगेगा। वह कहती है, देखो मैंने नूडल्स कैसे बनाए हैं। मैं पहली बार अपनी मम्मा के लिए बना रही हूँ, मम्मा को पसंद आएगा ना। मुक्ति उस पल को समझती है। वह सिर्फ नूडल्स का स्वाद नहीं चख रही होती, बल्कि मायरा के दिल में छुपे उस प्यार और उत्साह को महसूस कर रही होती है। वह मुस्कुराकर उसे हौसला देती है, और यही पल उस सीन को और भी खास बना देता है। जब अभीरा यह सब देखती है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के होते हैं। वह अपनी बेटी को देखकर प्राउड फील करती है। उसे लगता है कि उसकी परवरिश, उसका प्यार और उसके दिए हुए संस्कार आज उसकी बेटी के इस छोटे से कदम में साफ नजर आ रहे हैं। यह सीन सिर्फ एक माँ बेटी के रिश्ते को नहीं दिखाता, बल्कि उस भावनात्मक गहराई को भी उजागर करता है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। यह दिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, दूरी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत और दिलचस्प है। जहां एक तरफ यह इमोशनल ट्रैक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विद्या का गुस्सा और उसकी जलन भी लगातार बढ़ती जा रही है। विद्या को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे मायरा और मुक्ति का बढ़ता हुआ बॉन्ड चुभने लगता है। वह पहले से ही अभीरा से नफरत करती है, और अब उसे लगता है कि मायरा भी उससे दूर होती जा रही है। विद्या का व्यवहार दिन ब दिन और ज्यादा तीखा होता जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, मुक्ति के साथ बदतमीजी करती है, और हर उस चीज से परेशान हो जाती है जिसमें उसे अपनी जगह कम होती हुई नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद परिवार के बाकी सदस्य उसके इस रवैये को सही नहीं मानते। धीरे धीरे वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है, लेकिन फिर भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। उधर दिशा और आर्यन की शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। घर में एक तरफ खुशियों का माहौल होता है, तो दूसरी तरफ तनाव भी बना रहता है। इन सब के बीच मायरा अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती है। वह हर उस पल को जी लेना चाहती है जो उसे इतने सालों बाद मिला है। लेकिन मायरा सिर्फ अपने वर्तमान में ही नहीं जी रही होती, वह अपने भविष्य के बारे में भी सोच रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसका परिवार अभी भी अधूरा है। उसके मम्मी पापा एक साथ नहीं हैं, और ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है।
यहीं से उसकी सोच एक नई दिशा लेती है। वह फैसला करती है कि वह अपने मम्मा पापा को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करेगी। इस काम में उसका साथ देती है मुक्ति। दोनों मिलकर कई प्लान बनाते हैं, छोटी छोटी कोशिशें करते हैं और हर संभव तरीके से अभीरा और अरमान को करीब लाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों की जोड़ी इस दौरान बेहद क्यूट नजर आती है। उनकी नोकझोंक, उनकी प्लानिंग और उनके बीच की समझदारी दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है। जहां पहले ऐसी कहानियों में जलन और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी, वहीं इस बार एक अलग ही पॉजिटिव वाइब देखने को मिलती है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर कई ऐसे मोड़ आ सकते हैं जो इस रिश्ते को नई दिशा देंगे। क्या मायरा और मुक्ति की ये कोशिश कामयाब होगी? क्या अभीरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे, या फिर विद्या की चालें इस सबको बिगाड़ देंगी? इसके अलावा ये सवाल भी बना रहता है कि क्या आगे चलकर मायरा और मुक्ति के बीच भी कोई गलतफहमी पैदा होगी,